नहीं, ये दर्द है हमारा, ये कॉलेज तीर्थ दर्द है। तो रविंदर सिंह भाटी से भी मिल के आए। रविंद्र भाटी सिंह जी से भी मिल के आया, जी वो भी युवा है। जी। ओरिजिनलिटी है उसके अंदर, क्वालिटी है उसके अंदर, फॉर्मेलिटी नहीं है। कि शायद कौलाई जी की जगह मैं कहीं हरियाणा या गंगानगर या पंजाब में होता तो शायद मुझे लोग बहुत हेल्प करते। आपका नाम रमन है, तो आपके पीछे तैराक भी लगाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? अब ऐसा है, माता पिता ने तो रमन ही नाम रखा था, और तैराक ऐसे हो गया कि जब किसी को डूबते हुए निकालते हैं, करते हैं, जो होता है। तो ये कपिल मुनि की कृपा से मुझे ये समझो कुछ भी मिलो, चाहे उपाधि मिलो या नाम मिलो, ये कपिल मुनि की मेहरबानी है। ये तैरने के पीछे वो तैराक लग गया कि कॉलेज मुझे रमन नाम से कम पहचानते हैं, तैराक शब्द आते गए, अरे तैराक हो, तो वो तैराक मुझे वहां से ये नाम मुझे मिल रहा। तो तैराकी की बदौलत ही ये मेरा हुआ, जो डूबते हुए लोगों को निकालना, करना, बचाना, तो इस वजह से ये तैराकी की मुझे ये उपाधि मिल आप गई। क्या बहुत अच्छा तैरते हैं, बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं आप? जी, वैसे तैरता तो अब क्या बताऊं मैं, शाम से लेकर सुबह तक तो मैं तैर सकता हूँ। और पानी के अंदर नीचे जाना, करना, उसमें कम से कम मैंने 38 घंटे तक मैंने एक डेड बॉडी को निकालने के लिए प्रयास किया। 38 घंटे तक? 38 घंटे कंटिन्यू में पानी में मैं रहा। तो इस वक्त राहुल नाम का एक लड़का डूबा था, बीकानेर का, राहुल बिस्सा नाम का था। उस वक्त हमारे नंदलाल जी व्यास एमएलए थे, तो उन्होंने मिलिट्री के तैराक वैराक सब कुछ बुलाए। ठीक है। तो मिलिट्री के तैराकों से भी बॉडी नहीं निकले। अच्छा। उसके बाद मिलिट्री तैराक के जो ट्रक खड़ा था, वो ट्रक बैक करने लगे, वो ट्रक ही तालाब में डूब गया। अच्छा। ठीक है। उस ट्रक को निकालने में भी वापस मैं लगा, पहले उसकी बॉडी निकाली, बॉडी निकाल के एमएलए साहब नंदलाल जी को उसकी गाड़ी में डाल दिया। फिर वो ट्रक वाले अपने मिलिट्री जवान सामान डाल लगे, तो ट्रक भी डूब गया। तो फिर मैं ट्रक ढूंढने में लग गया। तो ये कपिल मुनि की कृपा रही, जो भी यार जैसे यहाँ काम करते रहे, मगर आज तक कपिल मुनि के यहाँ आश्रम में बैठे हैं, कपिल सरोवर के किनारे, क्योंकि बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये। और इस तीर्थ स्थान की क्या है कि अब मेन बात तो यही है कि महिमा खत्म होती जा रही है। और आज तक क्या है कि इस इतने यहाँ पे सरोवर के पैसे आते हैं, करोड़ों रुपए आए हैं, बहुत पैसे आए हैं, मगर यहाँ को छोड़ के सब आजू बाजू जो और गांवों में जो स्थान है, जैसे देवस्थान है जो करनी माता का है जी, मगर वहां पे जाके देखो तो दिन भर इतने टूरिस्ट आते हैं, बाहर से, देश विदेश से अंग्रेज लोग आते हैं, देखते हैं, और भीड़ मची हुई रहती है। और ये तीर्थ है जो राम जी के जन्म के पहले से है। कोलाय तीर्थ। हाँ, राम जी का जन्म बाद में हुआ, क्योंकि कपिल मुनीश्वर भगवान का जन्म स्थल ये है। जी। एक सोशल वर्कर हूँ मैं, समाज सेवक, मेरी कोई जाति नहीं है, ना ही कोई मेरा धर्म है। जी। मैं हरिजन डूबता है, वाल्मीकि समाज का डूबा है तो उसको मैंने निकाला है, मेघवाल समाज का भी डूबा है तो मैंने निकाला है। किसी भी कास्ट का मैंने ये नहीं पूछा कौन सी जाति का है। तो मेरी समाज सेवक की क्या जाति है, सही मैं उनकी डेड बॉडी निकाल के देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं किसी कास्ट का हो। तो मैं एक स्पष्ट है, मुझे जो भी आदमी इस सरोवर के लिए जो काम करता है, मैं ना तो बीजेपी का फैन, ना कांग्रेस का, कोई भी किसी से निर्दलीय भी क्यों ना आ जाए, जो व्यक्ति हमारे कपिल सरोवर के पक्ष में जो काम करेगा, सुधार करेगा, मैं उसका फैन हूँ। और लोग बड़ी बड़े तीर्थों को सुधार दिया। अभी देखो ना, योगी आदित्यनाथ जी ने, और उस साइड में क्या कर रहे हैं, गंगा को साफ करवा दिया, और इस तीर्थ को साफ नहीं करवा सकते। कितना बजट आ रखा है, बस अभी जो मेले के अंदर जो लाइटें लगी थी, उसमें भी 30-35 लाख का खर्चा हुआ। अगर वही लाइटें सही ढंग से लगाते ना, तो रोज हर मेले में लगानी नहीं पड़ती, अस्थायी रह जाती इस सरोवर में। प्लस दूसरी बात यह है कि आज मैं 45 साल से डेड बॉडी निकाल रहा हूं, मैं मेरी बता रहा हूं। तो जब कोई डूबता है ना, उस वक्त हमें तहसीलदार भी फोन करते हैं, एसडीएम भी फोन करते हैं, थाने से भी फोन आते हैं, बोलो रमजी आओ, लड़का डूब गया या कोई घटना घट गई, आप डेड बॉडी निकालो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, यहाँ पे लोग हर अमावस को, हर पुण्य को यहाँ पे, जैसा आपने बताया, मेला भी लगता है, तो ये आपको कब फील हुआ कि इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, यहाँ पे लोग डूबते हैं, लोगों की जनहानि होती है, उनकी लापरवाही के कारण हो या कोई भी कारण रहा हो, तो आपको ये कब फील हुआ कि यार किसी ना किसी को तो ये पक्ष लेना ही पड़ेगा कि जान बचाई जाए लोगों की? ये कब डिसाइड किया आपने? देखो, मैं कह तो कब से ही रहा हूँ, हर बार कहता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति डूबता है, जब भी सारे कॉलेज के लोग, सरोवर है, लोग नहाने आएंगे, डूबेंगे तो सही, जब तक ये सरोवर रहेगा तब तक लोग यहाँ आते रहेंगे। जी। ठीक है। अमावस के मेला लगता है,
कार्तिक पूर्णिमा का लगता है, बिल्कुल। ग्रहण का मेला लगता है, सोमवती अमावस्या का मेला लगता है। जब जब भी हिंदू पर्व आते हैं ना, तब तब यहाँ मेला लगता ही रहता है। और इस सरोवर में ऐसा कोई नहीं, यानी कि साल का 15-20 केस होते हैं। अच्छा, साल के 15 पर ईयर जी। और उनके लिए कुछ नहीं, यहाँ तो गोताखोर है ना तैराक है कोई भी। मैंने कई दफे कहा भाई यहाँ पे तैराक नियुक्त करो, प्लस दूसरे के हर घाट पे कैमरा होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि कोई मांस मीट बेचता है, कोई मांस मदिरा करता है, रात को गंदी हरकतें होती हैं। सामने ये गिरगिट बना हुआ है पार्क, उसके अंदर शाम के लोग जो चौपाटी बना रखे, शाम को दारू की बोतलें पीते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो जैसे अभी इस सरोवर में कोई डूबता है या कोई जनहानि होती है तो वो आपको ही फोन करके बुलाते हैं? जी, जब भी जनहानि हुई ना, आज तक मैंने ही डेड बॉडी निकाली। ठीक है। और वो एक गवर्नमेंट की क्या टीम है, कौन सी RSF की टीम है या क्या है, वो भी लगा रखे, उनको लाख लाख रुपए तनख्वाह है। 10 बंदे पर मंथ 10 लाख रुपए यहाँ से उठते हैं। ठीक है ना। मैंने तो उनको यही कहा कि आप मुझे संसाधन दे दो, मुझे यहाँ या तो भाई नियुक्त कर दो। जी बिल्कुल। ठीक है, ताकि मैं क्या अपने घर से मुझे आना नहीं पड़े, नहीं तो मुझे आना पड़ता है। और अगर यहाँ पे नियुक्त कर दें तो भाई मैं यहाँ मौजूद रहूं तो मुझे आवाज लगाने की जरूरत नहीं, भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं ना, मेरे पास संसाधन है। बस उसको जब डेड बॉडी निकलवाने होते ना, उस वक्त ये कहते हैं हम आपका सब साधन करेंगे, वो करेंगे। अरे यार, एक कमरा नहीं दे सकते, मैं सामान तो रखूं यहाँ पे। तो इनकी मानसिकता यही है कि मैं तो इन लोगों की विचारधारों से परेशान हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो सरोवर है, यहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ सुसाइडल केसेस ज्यादा होते हैं या जैसे जनानी होती है तैरते तैरते जैसे? वो तो क्या है कि इसके अंदर काई जमी हुई पैड़ियों पे। ठीक है। अब आने वाला तो अजनबी, उसको पता नहीं है भाई हम घाट पे कैसे उतरे या यहाँ पे पैर कैसे रखें। जैसे भी वो पैर रखते हैं वो स्लिप होते हैं। ओके। स्लिप होते ही वो आगे चले जाते हैं, कुछ पकड़ने का कोई साधन नहीं है। ओके। अब वो क्या डूबता क्या करेगा, बस 1-2 मिनट में वो खत्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो इसके अंदर रस्सी वस्सी, कोई नेट वेट ऐसा कोई साधन लगाए हो, सुविधा हो, तो क्या है कि यहाँ पे 1-2 समझो जैसे तैराक हो घाट पे हो, तो क्या है कि मौजूदा खड़ा रहे ना। बिल्कुल। तो उसी वक्त पूछ सकते हैं। कुछ लोगों को निकाला भी है, मैं खड़ा हूं जब, तो मैंने कई लोगों को, मैंने अपने कपड़े ही नहीं खोले, जैसे ही शोर शराबा हुआ मैंने छलांग लगा दी। ओके। और वो जिंदे बचे हैं, और बचाने वाला भगवान है। तो ये कॉलेज की स्थिति है। नहीं, ये दर्द है हमारा, ये कॉलेज तीर्थ दर्द है। तो सर आप इतनी कितनी जान बचा चुके हो अभी तक? आज तक मैंने देखो सब जगह गया हूं मैं, नहर पे भी जाता हूँ। अच्छा। गांव में आजू बाजू यहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर में भी, खाली मैं ये नहीं कि खाली इंसानों को निकालता हूँ। ओके। मेरी नजरों में अगर कोई गाय डूब रही है, कोई भी पशु जानवर है जी, तो मैंने इंदिरा नहर से गायें भी निकाली है। और एक दफे मंडाल गांव में बाढ़ आ गई तो यहाँ के तहसीलदार थे, वो अपने कौन थे, जीवनदास जी डगला, उन्होंने मुझे बुलाया, तो वहां पे 14 ऊंट थे, वो गिर गए। ओके, 14 ऊंट गिर गए थे। ऊंटों को निकालने गया। जब भी आवश्यकता पड़ी है ना, मैंने आज तक प्रशासन को, पुलिस पर, किसी को ये नहीं कहा कि मैं ये काम करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मानवता है, इंसान में जो जी है ना वही उसमें है। तो अपन सबको निकालते हैं। इधर सियाना गांव में गया, भंवर सिंह जी के जो गद्दा गांव में, उनके गांव में पानी का टैंक बना हुआ था, डूब गया लड़का। तो वहाँ भंवर सिंह जी ने मुझे फोन किया, मैं वहां पे भी गया। और लून कंसर भी गया, मैं कालू गांव भी गया। आजू बाजू जहाँ भी, अभी इंदिरा नहर, ये नगरासर के पास में बच्चा डूब गया। अभी गोइंसर में बाप और बेटे 2 डूब गए। जी बिल्कुल डूबे मैं थे। निकाल के आया। अच्छा, वो भी आपने निकाले थे? मैंने जाके निकाला। ओके। मगर मैं तो ये सर, कह रहा हूँ, जो कोलाय तहसील इतनी बड़ी है, यहाँ पे तो एक टीम नियुक्त होनी चाहिए ऐसी। ये क्या सारा दारोमदार है जो आपने अपने कंधों पे उठा रखा है क्या? ऐसा है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि शायद कोलाई जी की जगह मैं कहीं हरियाणा, गंगानगर, पंजाब में होता तो शायद मुझे लोग बहुत हेल्प करते। ओके। ठीक है ना। बहुत लोग हेल्प करते, मुझे साधन देते, जो कुछ करते। और इसी जगह मैंने तो अंशुमान सिंह साहब, इनसे भी कहा था, हमारे विधायक जी से, जो भी करंट MLA। हाँ, अभी करंट MLA। तो मैंने सोचा मगर यार, अब डेड जो लोग व्यक्ति मर गया, साहब ने भी मुझे फोन किया, करते हैं अंशुमान सिंह भाई, जो भी डेड बॉडी निकाल के वो मेले में भी हो, तो वहां जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, कार्तिक मेले में, पीछे कार्तिक मेले में रामकृष्ण जी आचार्य साहब भी साथ में थे, रामकृष्ण जी और अंशुमान सिंह, जो अभी मेले में जो पीछे काम हुआ, लाइट वाइट अच्छा काम हुआ। रात को जिंदगी में पहली बार कॉलेज का वो दृश्य ऐसा देखा। इतना भव्य आयोजन हुआ, भैया भव्य आयोजन है।
तो अंशुमान सिंह जी और रामकृष्ण जी इसी घाट पे यही खड़े, उन्होंने मुझे कहा कि रमन जी बोलो आपकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, आप बताओ, आपका कुछ यहाँ हम करेंगे। तो 30,000 लमसम भी 1,000 रुपये, भाई मौत का काम है, रात और दिन 24 घंटे ड्यूटी देता हूँ, तो पर मंथ 30,000 रुपये के लमसम उनके बात हुई। सर आपने अभी तक कितनी डेड बॉडीज निकाल दी होगी? 1029 डेड बॉडी निकाल चुका मैं। 1029 डेड बॉडी। और आप कितने साल के थे जब पहली डेड बॉडी मैं निकाली थी? 10-12 साल समझो, हाईएस्ट 12-13 साल का, जब से स्टार्ट, जिसमें मेरे पिताजी साथ थे, मैं उनके साथ उतरा जी। और मेरा हौसला बढ़ता गया। तो सर जैसे कोलायत में जलीय वनस्पति भी है, कमल बेल है, ये सारी भी है, तो सर आपको ऐसी कौन सी जो आपने डेड बॉडी निकाली थी या किसी की जान बचाई थी जिसमें आपको फील हुआ हो कि यार ये तो आज पासा उल्टा पड़ गया, इसमें तो अपने जान को भी खतरा है, ऐसे कोई इंसिडेंट याद है आपको? हाँ याद है। वैसे एक दफे कोई डूंगरगढ़ के थे, सेठिया परिवार के 7 व्यक्ति थे, एक ही परिवार के 7 ओके। उनको निकाला था। एक ही परिवार के 7 लोग डूब गए? डूब गए। तो वो सुसाइड था या सुसाइड नहीं, पैर स्लिप हो गया था उनका, वो एक के बचाने में एक के पीछे छलांग लगा के सातों लगे। ओके। उनको निकाला था। और दूसरी बात, एक अपने बीकानेर के यहाँ अपने हरियाणा होटल के पास में माइको कंपनी के पास बनिया, उनका लड़का डूब गया था, उनको भी निकाला जी। और अपने एक चकड़ा गांव का बिश्नोई है, वो भी एक लड़का डूब गया, एक अपन मलिनाथ खारिया का है, 3 व्यक्ति एक साथ डूबे, तीनों को निकाला। तो काफी लोगों को निकाला है। तो निकालने वाला ऐसा है कि भाई डूब के खत्म हो गया ना, उससे मुझे कोई खतरा नहीं है, खतरा जिंदे आदमी से। कैसे? कैसे कि वो डूबता हुआ ना जिस निकालने वाले को पकड़ लेता है। ओके। वो अपने बचने की कोशिश करता है, वो उसको जकड़ के बैठ जाता है, मगर उनको ये सोचता है मैं मर जाऊं, मैं कैसे बाहर हूं। तो उससे छूटना मुश्किल, सबसे खतरा है जो जिंदे को निकालने में। ठीक है। क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता बाद में, तो बस इतना ही है, उसको तले से बॉडी उठा के लाना। तो ये काफी यानी कि चल ही रहा है अभी तक। तो अभी मैं जयपुर गया था पैदल, तो पीछे मुझे 3 फोन आए। अच्छा। भाई कोई एक लड़की नहर में डूब गई, 2 लड़कियां और कोई कुंडो टांके में गिर गई। तो मैंने कहा भाई मैं तो जयपुर जा रहा हूँ। अभी तक रमन साहब आपने एक यात्रा की है ताजी ताजी जयपुर तक की, पैदल पद यात्रा, उसके पीछे क्या रीजन था सर? जो पैदल में गया अभी मुख्यमंत्री जी के पास, तो मैंने आज इतने साल तक मैंने जो भी कुछ लिख के दिया, मेरी किसी ने बात सुनी नहीं। अच्छा। सुने कौन? तो मैंने सोचा भाई यहाँ अपन एप्लीकेशन देते हैं, कागजात देते हैं, तो ये तो एक अपनी इनकी कड़ी बनी हुई है जो आगे जाने ही नहीं देता, आवाज उठाते ही नहीं, क्योंकि आगे कैसे जाए। तो वो मुद्दा लेके मैं जयपुर मुख्यमंत्री जी के पास, भजनलाल जी के पास पद यात्रा करके। तो सर आपने जैसे पैदल ही क्यों चुना ऑप्शन? पैदल, जहाँ तक मुझे आपके बारे में जानकारी मिली, आप एक बार गुजरात भी गए हैं पैदल। हाँ, जिस वक्त नरेंद्र जी अपने मुख्यमंत्री थे, तो मैं गुजरात गया, यहाँ से श्री कॉलेज जी से पैदल गया था। नरेंद्र मोदी जी की मैंने अपने खून से तस्वीर बना के उनको भेंट दे के आया। आपके खून से बना के? हाँ। ओके। तो अग्रिम बधाई देने गया था मैं, और उनसे जाके यही कहा कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनो, तो पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद में हमारे भारत के अंदर गायों के जितने कत्ल खाने वो बंद हो जाने चाहिए। मैं वो मुद्दा लेके गया था। दूसरी बात यह है कि हमारे जो न्याय प्रणेता महर्षि गौतम है, वही है, तो उनकी प्रतिमा अपने विधानसभा संसद भवन में लगनी चाहिए जी। न्याय प्रणेता वो है। तो प्लस यही है, तो उनके पास गया तो उन्होंने भी मुझे धन्यवाद लेटर दिया। मोदी जी मिले थे? हाँ, मोदी जी के पीएस साहब मिले मुझे, उन्हें और धन्यवाद लेटर दिया। मोदी जी तुरंत वापस चले गए, और उसके बाद में वापस आकर के मैंने अभी मुख्यमंत्री जो है अभी जयपुर के अपने भजनलाल जी, उनके पास गया। तो वहां जाकर के मैंने सारी समस्या है जितनी भी, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर डाला इस तालाब के बारे में। तो वहां गया तो मैं वहां पे डिप्टी चीफ अपने जो है दिया कुमारी जी है, पर्यटक मंत्री, उनसे मिला। उप मुख्यमंत्री है वो। तो महारानी से मैंने ये कहा कि बोले पंडित जी आप बताओ, मैंने सुना है कि कॉलेज से आप पैदल, उनको पहले मैसेज पहुंच गया था। ठीक है। तो क्या पैदल चल के कॉलेज से? वही मैं, हाँ जी मैं वही। तो बोलो आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा ये हमारा इतना बड़ा तीर्थ स्थान है और ये पर्यटक स्थल जो बन जाए, पर्यटक विभाग से जुड़ जाए, तो शायद हमारे सरोवर का कुछ सुधार हो जाए और टूरिस्ट आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, मेला लगेंगे, देखेंगे, तो शायद कोलायत का रूप बदल जाएगा जी।
तो दिव्या कुमारी जी ने तुरंत ही उन्होंने अपना राइट कर दिया कि बोले जल्दी आपका पर्यटन विभाग से कोलायत को जोड़ा जाएगा। यस कर दी उन्होंने जी। और 5-7 दिन 10 दिन के बाद मैं वापस जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक दफे बाद में फिर मिलना मेरे को, तो मैं बाद में और जाऊंगा उनसे मिलने। मगर ये वहाँ के जो जितने विधायक है, जो नेता है, सबको एक एक कॉपी मैं दे के आया हूँ। और उनको गोपाल जी शर्मा है, उनको देगा, मिश्रा जी को, और सबको जितने भी थे, तो सबको मैं एक एक कॉपी दे के आया हूँ। और उनको ये बोल के आया हूँ कि एक दफे आप सारे ही कोलायत आके उसको कपिल सरोवर को देखें, ताकि आपको पता चले कि कोलायत तीर्थ कैसा है। और यहाँ पे हमारे तो क्या आगे देखो, सोने चांदी की खान है कोलायत में जी। और हीरे भी निकलते हैं, क्योंकि कोयले की माइंस है, उसमें हीरा निकलता है। बजरी की खान है, क्या है, सफेद मिट्टी है। तो कोलायत के अंदर अगर कुछ नहीं है तो फिर इतने इतने बड़े गड्ढे क्यों हो गए? ये पहाड़ कहाँ से बन गए? क्या खोद के निकाल रहे हैं उसके अंदर? यहाँ पे अगर रिको कट जाता ना इस कोलायत के पास, जी। तो शायद मड और कोटड़ी कोलायत, यहाँ की जनता भूख नहीं मरती। जैसे आप दिया कुमारी जी से मिले, वो राजघराने से बिलोंग करती है जी। तो उन्होंने आपका वेलकम अच्छे तरीके से किया था जब उनको पता चला कि कोई कोलायत से इतनी दूर से पैदल चल के आ रहा है अपनी जन समस्या लेके? बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे टैकल किया और सबसे ज्यादा जो समय दिया तो वार्तालाप में हमें दिया। अच्छा। हाँ, काफी थे लोग, मगर उन्होंने गौर से सुना, अच्छी बात मेरी सुनी, किसी को भी नहीं कहा। फिर उस ये को अपने कहा कि इनको वापस बुलाना, ये बात कही। और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिया कि जल्दी आपका कोलायत है जो पर्यटन विभाग से संबंधित वापस। अब यहाँ के पैसे मंजूर हो रखे हैं, वो पड़े हैं, अब वो कब लगेंगे कब नहीं, आते हैं बस ठीक है देख के चले जाते हैं। आप जैसे अभी अपने अंशुमान सिंह जी युवा हैं, आप रविंदर सिंह भाटी से भी मिल के आए हैं। रविंद्र भाटी सिंह जी से भी मिल के आया जी। वो भी युवा है जी। और बहुत अच्छा बंदा है। ओरिजिनलिटी है उसके अंदर, क्वालिटी है उसके अंदर, फॉर्मेलिटी नहीं है। और अपने बाल मुकुंद जी हवा महल वाले, उनको भी मैंने कहा महाराज जी आप आओ, वो तीर्थ है जो संत महात्मा का है, एक दफे आप आकर के उस तीर्थ को देखो। और गोपाल जी हैं जो सिविल लाइन के एमएल हैं, उनको भी बोल के आया। और काफी 8-10 जो लोग बड़े उनके मिलकर सबको मैं बोल के आया। मैं वापस रविंदर सिंह पे आना चाहूंगा। हाँ। कि रविंदर सिंह तो अपने जो क्षेत्र है जहाँ से एमएलए हैं, तो वहां पे तो वो खेजड़ी बचाओ अभियान चला रहे हैं, और वहीं इधर है यहाँ पे खेजड़ियां कट रही है, सोलर प्लांट्स आ रहे हैं। तो जैसे आप मिल के आए तो मुझे कुछ बताइए ना, क्योंकि एज ए युवा, मैं भी एक युवा वर्ग से बिलोंग करता हूँ, मैं भी रविंदर सिंह को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। उन आप मुलाकात करके आए, कुछ बताएं उनके बारे में। दबंग आदमी है यार, आग का गोला है वो, और इतना ईमानदार, जो कुछ काम करता है ना, देखो डरता वही है जो रिश्वतखोर होता है। अच्छा। वो रिश्वतखोर नहीं है, और जिस दिन रिश्वत उसने खा ली उसकी नजर नीचे झुक जाएगी। और रिश्वत नहीं खाएगा तो शेर सामने लड़ेगा। गलत क्या है? ये अभी चाहे कितना भी हो, मैं इस पेड़ को काटूंगा, मेरे पे कानून के दायरे में मुझे पे होगा ना, धारा लगेगी ना। बिल्कुल लगेगी। है तो फिर अभी इतने हजारों खेजड़ियां कट रही है, तो फिर फॉरेस्टर वन विभाग क्या कर रहा है? क्या सरकार कर रही है? क्या वहां के एसडीएम कर रहे हैं, तहसीलदार कर रहे हैं? तुरंत अरेस्ट करो, 10-20 को अंदर फिट करो, देखो कैसे कैसे खेजी कर, साल साल की उनके जिम्मेवारी लगाओ और जेल दो उनको। और कहाँ पर्यावरण का खाली ढोल बजाते हैं, ओनली फॉर्मेलिटी, पीछे से क्या तुम काट के ले जाना। आप काफी प्रभावित हैं रविंदर सिंह से। रविंद्र सिंह जी से प्रभावित है मैं, तो मैंने उनको कहा मैं आऊंगा, और वो उनको भी मैंने कहा कि आप कभी कोलायत आना, ठीक है। और आप आना हमारे, तो यहाँ पे देखो, मैंने मजाक भी की, मैंने उनसे ऐसी बात की, मैंने कहा आपके भाइयों का राज है यार, ऐसे मत करो, और गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आपको खड़ा किया है। तो अगर नहीं गुरु, हम ब्राह्मणों के लिए और उनके लिए बिल्कुल हमारा धर्म में कर्तव्य बनता, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय तो एकदम तीर्थ स्थान आओ हमारे कोलायत पे, हाँ उस तीर्थ को बचाओ। तो रविंद्र सिंह जी को मेरी इच्छा है एक दफे कोलायत बुलाऊंगा। सर जैसे क्या प्राइमरी आप इतना कल्ट जवाब दे रहे हैं, सीधा फ्रैंक जवाब दे रहे हैं, 5 ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे ये 5 काम तो होने ही चाहिए, भले कुछ भी हो? सर्वप्रथम तो देखो मुद्दा यही है, कपिल सरोवर साफ सुथरा होना चाहिए, बस इससे यही तो है पहला मुद्दा।
दूसरी बात कि इस कपिल सरोवर के अंदर जो जितने भी घाट है, ताकि जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ हो, ताकि जो लड़का कोई व्यक्ति कोई डूबे ना तो उस वो कैमरे की नजर में रहे, ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे, लोकेशन मिल जाए कि भाई इस घाट में डूबा किसी है। घाट पे कैमरे नहीं है? कोई कैमरे नहीं है। और पूरे घाट पे लाइट होनी चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम लोग दारू पीने वाले घूमते चक्कर घूम इधर उधर भटकते रहते हैं, और आलतू फालतू लोग आते हैं, यहाँ गंदी हरकतें होती हैं। तो लाइटें और कैमरे लगे हो तो उस कैमरे में तो आएगा ना कि ये व्यक्ति रात को वहां घूम रहा था, कोई सुसाइड करते हुए सारे। प्लस इस पहले जो हमारे फतेह सिंह जी भाटी साहब थे, उन्होंने इस तीर्थ को एकदम चमन बना दिया था। अच्छा। और इसमें फंवारे वहारे लगे हुए थे, लाइटें, और ये तहसील के आगे जो दुकानें बनी है, यहाँ पे गार्डन पार्क बना हुआ था, फतेह सिंह जी बनाया था, फंवारे भी चलते थे, लाइटें भी चलते, उन सबको बंद करवा दिया। अब क्या है, एक सरपंच इस कपिल सरोवर की खुदाई करवा देता है, ठीक है। नाम लेना चाहेंगे आप सरपंच का? फतेह सिंह जी भाटी साहब। ठीक है। मैं बताऊं, जितने आज तक कोलायत बनने के बाद, सरपंच पंचायत राज बनने के बाद में, फतेह सिंह सरपंच साहब जो भाटी हैं, उसके मुकाबले आज तक सरपंच आया ही नहीं। अच्छा। उसने अपना सारी संपत्ति है ना गिरवी रख दी तालाब खुदवाने के लिए, और उनके सामने मैं सरपंच खड़ा था, तो उन्होंने कहा महाराज आप मुझे समर्थन दो। सभी लोग, मैंने कहा क्यों? तो कि नहीं आप मुझे समर्थन। मैंने कहा मेरी शर्त रहेगी एक, जब मैं समर्थन दूंगा। तो क्या? मैंने कहा आप कपिल सरोवर की खुदाई करवा दोगे? तो कि पंडित जी मैं अगर जीत गया तो श्योर करवा दूंगा। मैंने समर्थन दे दिया, वो जीत गए। उनके 4-5 ट्यूबवेल थे, वो उन्होंने गिरवी रख दिए, पैसे लेके आए, खेत जमीन मकान सब उन्होंने गिरवी रख दिए, और सरोवर को खुदवाया। उसके बाद में अपना वो पाचा की वापस किया। तो सरपंच तो था वो। अब उस सरपंच ने इतना बलिदान दे दिया, एक सरोवर को खुदवा दिया, 1 करोड़ से कुछ ज्यादा ऊपर पैसे लगे थे। मैं फिर से पूछना चाहूंगा आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने पहला बताया कि तालाब की पूर्णतः सफाई होनी चाहिए कंप्लीटली, ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या रहेगा सर? कि ये तो होना ही चाहिए कोलायत में। दूसरा मुद्दा यही है कि कोलायत के अंदर जो जैसे भी जाएं, जितने भी यहाँ गाड़ियां एंट्री, यहाँ पे एक कमेटी बननी चाहिए, ठीक है ना। 10 लोग या जो भी लोग है यहाँ के, जो लोगों को कमेटी बना करके ये सरोवर किसी के कमेटी का अधीन कर देना चाहिए, जिसमें बाहर से गाड़ियां आती है जो कुछ एंट्री करती है, तो उनकी रसीद कटनी चाहिए गाड़ियों वालों की, आय बढ़ जाएगी। उससे कुछ 1-2 आदमी अगर यहाँ पे रखें, उसको पेमेंट दे सकेंगे। तो जब तक यहाँ पे वॉचमैन ही नहीं रहेगी ना, तब तक कुछ नहीं। और दूसरी बात, जरूरत ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे कोलायत, मड, कोटड़ी, इन तीनों को मिलाकर के नगर पालिका घोषित कर दो, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर जैसे मेरा लास्ट जो मैंने इंटरव्यू लिया था वो राम अवतार जी सेन का लिया था, जो कोच हैं श्री कपिल मुनि स्पोर्ट्स एकेडमी के। उनके अकॉर्डिंग कोलायत में खेल मैदान भी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो राम कुमार जी सेन साहब जो काम कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह ही है, निःशुल्क काम कर रहे हैं। निःशुल्क काम कर रहे हैं, और सैकड़ों बच्चों को उसने यानी कि नौकरी लगाने का काम किया है विकलांग कोटे के अंदर, और अपना रात दिन ये करके वो बेचारा ये कर रहा है। आप कैसे चाहते हैं कि कोलायत की जनता आपको कैसे याद रखे? एज अ तैराक याद रखे, एज अ जैसे आपने बताया कि आप एक मतलब जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, समाज सेवी के रूप में याद रखे, किस तरीके से याद रखे? देखो मुझे, अगर मेरा कर्म अच्छा है ना, मैं सही कर्म कर रहा हूं, तो सही कर्म को वो याद रखेंगे। अगर बुरा कर्म करके जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि साला मर गया। तो कर्म जिंदे रहते हैं। कर्म तो सर 1030 डेड बॉडीज आपने निकाली है, तो कर्म तो कहीं ना देखिए, कहीं अगर मैं ये कर्म नहीं करता ना, तो मैं नीचे से नीचे वार्ड पंच को लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब, राष्ट्रपति जी के साथ भी बैठा हूँ। अच्छा। इस कपिल मुनि की कृपा से मैंने अपने मेरे कर्म को मिला है। धर्मेंद्र जी से भी मुझे मान सम्मान मिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो वर्ल्ड की शान है, माँ सरस्वती, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उदयपुर के राजा महाराजा अरविंद सिंह जी मेवाड़, महाराणा प्रताप, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा। और वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे ब्रेवरी अवार्ड दिया। अशोक जी गहलोत अपने जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे रेजिमेंट बहादुरी पुरस्कार दिया। यानी कि अनेकों संस्थाओं से मुझे मान सम्मान मिला। मगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे मरने का तो कोई गम ही नहीं है।
मगर ये चाहता हूँ कि आया हूँ तो कुछ करके जाऊँ इस तीर्थ के बदौलत। मेरा बोलना कर्तव्य है, मैं वो तो मुझे कोई किसी का डर ही नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूँ। वो तो सर हमें पूरे इंटरव्यू में हमने बखूबी आपको देखा है। तो मैं तो उसका फैन हूँ जो कपिल सरोवर की जो सफाई करवा देगा ना, और इसको एक बहुत बड़ा एक ऐसा बना दे, स्वर्ग बना दे इस कॉलेज जी को, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और उस आदमी को जो बनाएगा उसके लिए हम ये सोचें कि हमारा जो भाई जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं ये कहता हूं कि उसके लिए मैं अपनी जान लुटा दूंगा। कान खोल के सुन ले, चाहे देवी सिंह जी सुन ले, चाहे अंशुमान सिंह जी सुन ले, चाहे भंवर सिंह जी सुन ले, चाहे रविंद्र सिंह जी सुन ले, चाहे अपने हनुमान बेनीवाल सुन ले, कोई भी ईमानदार मर्द आकर के मेरी कौलायत के लिए अगर कोई परचम फहराता है और आगे बढ़ता है, तो मैं कहता हूं कि मैं अपना शीश कटा दूंगा, क्योंकि मैं इस सरोवर के लिए, मेरी आत्मा इससे जुड़ी हुई है। मैंने जो भी मेरा जीवन बीता इस सरोवर के प्रति जिया हूं मैं, तो जो भी है उसका लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, उसके तन मन से उसका साथ देने के लिए तैयार हूं। सर जैसे अभी भारत की बात की जाए तो भारत पूरे जितने भी देश हैं उनमें सबसे युवा देश भारत है। तो अगर कौलायत के युवाओं को आप अगर अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, क्या कहना चाहेंगे कौलायत के विकास को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से खाली कौलायत के नहीं, ये अक्षर तीर्थों का गुरु है सबसे बड़े, तो कौलायत के आजू बाजू जितने 300 गांव आते हैं विधानसभा क्षेत्र के, चाहे किसी कौन सा भी ले लो, कौलायत ले लो, मड कोटड़ी, इंदा चानी, गोदरी खारी, जज्जू बज्जू, गड़ियाला, गेरासर, गिरांदी, यात्रा, भाणका गांव, जो भी देशनो, कोलासर, मेगासर, सारे भी गांव है, ठीक है ना। तो सभी जहाँ के जो ये युवा है, उन युवा को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कपिल मुनीश्वर भगवान के लिए कि युवा हम सब एक हो जाएं, और एक होकर के और संगठित होकर के युवा खुद स्वयं निर्णय ले कौलायत तीर्थ के खातर। और जो भी जहां भी समझ जाए हम सब एकत्रित होकर के और मुद्दा उठाएं, चाहे कोई भी आए, उनके सामने ये बात रखेंगे, ये काम करोगे तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा आपके साथ नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहता हूँ युवा शक्ति है, अब चुप रहने का समय नहीं है। युवा जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, अगर बोलोगे तो कोई क्या है, कोई मुद्दे की कोई चीज है जो बात खड़ी होगी, बस ये है। तो सभी से यही प्रार्थना है कि सभी कौलायत के युवा हो, वो सब एक हो, उठो, जागो, आवाज उठाओ और जुल्म के खिलाफ लड़ो, यही मेरी बात है।